हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, संकल्प सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सेट नंबर 8 करेंगे। हमारा संकल्प इंग्लिश, संकल्प आपका साइंस, संकल्प मैथ, संकल्प जीके जो हमारी सीरीज है वो चल रही है, आपको पता है। और हर दिन एक आपकी वीडियो आती है। आज का डे जो हमारा है एज पर शेड्यूल, दिस इज संकल्प जीके, स्टैटिक जीके। और ये सीरीज नंबर, ये सेट नंबर 8 है। किस एग्ज़ाम के लिए? RIMC एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, और RIRMS मिलिट्री स्कूल्स के लिए, दोनों को एग्ज़ाम को 100% कवर करेगी। सैनिक स्कूल में स्टैटिक जीके को 100% कवर करेगी। यूपी सैनिक स्कूल, जो यूपी सैनिक स्कूल है उसको 100% कवर करेगी यूपी सैनिक स्कूल। तो आप इस बात से निश्चित हो जाइए कि संकल्प सीरीज में आपको जो जीके वाला पोर्शन है वो हर एग्ज़ाम के जो पोर्शन है उसको कवर करेगी। जीत की एक प्रकार से तैयारी है। आप सोचें कि सारी संकल्प सीरीज की वीडियो मैं एक दिन में देख लूँगी या एग्जाम के टाइम, मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि उस दौरान सारे क्वेश्चंस आप भूल जाएंगे। आपको जीत हासिल करनी है, आपको ट्रॉफी लेनी है। कोई भी डाउट हो इन नंबर पे आप कॉल करके ले सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। बर्निंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूँ। हर सीरीज के बाद में एक बर्निंग क्वेश्चन होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान? इनमें से कौन सा आसियान का मेंबर नहीं है? तो बच्चों ने सही जवाब दिया। करेक्ट आंसर भाई नेपाल। नेपाल इसका करेक्ट आंसर है। आपको आसियान के जो मेंबर्स हैं उनका भी नाम याद रखना है। टोटल 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? म्यांमार, वियतनाम, 3 तो ये लिखे हुए हैं भाई। इसके अलावा में इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, और आपका कंबोडिया, थाईलैंड, ये सारे जो मेंबर्स हैं ये आपको आसियान ग्रुप के मेंबर्स सारे याद रखने हैं। 10 मेंबर्स, ये भी पता होना चाहिए 10 मेंबर्स है आसियान ग्रुप में। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। महावीर हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है सैनिक स्कूल 9th के लिए। सैनिक या आपका RMS या आपका कौन जो 9th वो है उसके लिए लॉन्च हो चुका है आपका महावीर। ये 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप इसमें एनरोल कर लीजिए। आपका जो जनवरी में एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये आपका बैच है। क्लियर? महावीर इसमें अभी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड रहने वाली है। तो फिर 25 का बैच पे हमारा जो कैपेसिटी रहती है वो 25 स्टूडेंट्स रहते हैं, उससे बाद में हम नहीं लेते। फिर हम बैच चेंज कर देते हैं, लेकिन उस बैच में 25 से ज़्यादा हम नहीं लेते। क्लियर? तो आपको क्या करना है, महावीर पैक में आपको, महावीर सीरीज में आपको, महावीर कोर्स में आपको ज्वाइन करना है। एक कोर्स और है आपका परमवीर है, और ये किसके लिए है? ये बच्चों है आपका 6 के लिए, सैनिक 6 के लिए, RMS 6 के लिए। तो 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा ये बैच भी। इसके लिए भी एनरोल कर लीजिए जो बच्चे 6 के हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1856। याद रखना ईयर याद रखना 1856। हु डिस्कवर्ड ABO सिस्टम? तो पहले तो यही है, ABO सिस्टम क्या है? जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम ABO, क्योंकि A B यही तो बोलते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो किसने डिस्कवर किया? ये क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही क्या है? आंसर सही है आपका कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, ये नाम याद रखें। इन्होंने ब्लड ग्रुप को किया था। तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने क्या किया? टेलीफोन का आविष्कार। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीफोन का इसको। एडवर्ड जेनर ने क्या किया? एडवर्ड जेनर, तो इन्होंने किया था आपका स्मॉल पॉक्स, चेचक का जो टीका है, चेचक की जो वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स, इसको डिस्कवर किया। और लुइस पास्चर ने किया रेबीज वैक्सीन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, सारे इंपॉर्टेंट। रेबीज वैक्सीन लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स, अलेक्जेंडर टेलीफोन, और ये ABO सिस्टम जिसको ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर। चलिए, हॉस्टल के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं। ज्योमेट्री स्कूल का हॉस्टल भी है। इस नंबर पे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। HIV वायरस कोजिज, तो HIV वायरस से कौन सी डिजीज होती है? तो एड्स की डिजीज होती है। एड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। इसके लिए कौन सा टीका है? BCG इसके लिए टीका है। साथ में मैं आपको बता दूं, एड्स की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। एड्स की फुल फॉर्म क्या? एक्वायर्ड, ACQUIRD, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी कमी। और स्मिथ सिंड्रोम, इसको भी याद रखना, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की फुल फॉर्म। विश्व एड्स दिवस हम मनाते हैं 1 दिसंबर।
क्लियर, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए, विच इज द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड क्रॉप इन द वर्ल्ड। भाई सबसे ज्यादा कल्टिवेटेड क्रॉप कौन सी है? तो करेक्ट आंसर क्या है? वीट। वीट, वीट इज द राइट आंसर। और सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोड्यूसर नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 है आपको याद रखना चाइना, नंबर 2 है आपका इंडिया प्रोड्यूसिंग के वीट के मामले में, नंबर 3 रशिया और नंबर 4 यूएसए। आपको फर्स्ट 2 तो याद रखने ही है, फर्स्ट 2। चलिए, 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड कैसा होता है, क्या होता है? इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो 24 भाई जब कैरेट गोल्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? गोल्ड की, सोने की प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे शुद्ध फॉर्म जो होती है वो। सी इज द राइट आंसर। लाइव क्लास आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, यूट्यूब से आप सोचिए कि आपका एग्जाम सारा निकल जाएगा, नहीं। यूट्यूब से आपको ये है कि बस एक स्टेपनी का काम कर सकते हैं। यूट्यूब से आपको ये है कि बस इंडिविजुअल कट ऑफ निकल सकते हैं, लेकिन आपको पता है मेरिट बहुत ऊपर लगती है। तो इन स्कूल्स की अगर आपको लाइव कोचिंग लेनी है तो इन नंबर पे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए और लाइव बैच को ज्वाइन करिए। 2 लाइव क्लासेस फ्री है, बाकी आपको पैसे लगेंगे, चार्ज लगेंगे, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा इसमें लाइव में। चलिए, मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति इंडियाज फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रोग्राम। ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रोग्राम 2019 में ये लॉन्च हुआ था, मिशन शक्ति। क्लियर, इसमें सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था। इसका जो इस मिशन शक्ति इसका एक्चुअली जो लॉन्च हुआ था उसका कोड नेम था शक्ति। मिशन शक्ति इसका कोड नेम था, ठीक है, इसलिए इसको रखा है। एंटी सैटेलाइट समझ गए ना, सैटेलाइट को ही डिस्ट्रॉय करेगी मिसाइल। जो मिसाइल है वो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करेगा। दुश्मन देश का कोई सैटेलाइट है और स्पाइंग कर रहा है हमारे इसमें, तो उसको आपका डिस्ट्रॉय कर देगी ये मिसाइल। द रिवोल्यूशनरी थ्रस्ट इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड मिल्क प्रोडक्शन। तो डेयरी और मिल्क प्रोडक्शन की जो उसकी रिवोल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं, सबको पता है, तो व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन? तो कौन है? वर्गीस कुरियन। इसको याद रखना, वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन, इनका नाम याद रखना, ये फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ये एक्वाकल्चर, जो मत्स्य पालन होता है उससे, एक्वाकल्चर, ठीक है, जो समुद्र के जीव होते हैं उनका जो पालन पोषण होता है उससे बोलते हैं। येलो रिवोल्यूशन जो आपके ऑयल सीड्स होते हैं, एडिबल ऑयल लाइक मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, उनका जो मस्टर्ड ऑयल होते हैं और इसका सीसेम सीड्स होते हैं, सीसेम सीड, उनका जो प्रोडक्शन होता है मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड MUST है, मस्टर्ड से आप समझ लो, ठीक है, मस्टर्ड, उसके बोलते हैं येलो रिवोल्यूशन। और ग्रीन रिवोल्यूशन तो आपको पता ही है, ग्रीन जो आपका हमारी आपकी जो क्रॉप्स होती हैं गेहूं की, ये क्रॉप्स, इनसे बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है? MS स्वामीनाथन। ये भी याद रखना, ये आ चुका है, MS स्वामीनाथन। ये तो इंडिया के हैं, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मन बोरलॉग। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से मार्क करना, वर्ल्ड का पूछा है या इंडिया का। बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से मार्क करना कि वर्ल्ड का पूछा है या इंडिया का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर इज द राइट आंसर। द वेलोसिटी बिलो विच आर रॉकेट विल नॉट एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। तो देखो, जब भी हम कोई सैटेलाइट को या रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है उसके लिए एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है उसको क्रॉस करने के लिए। तो वो कौन सी है? तो वो क्या है? इनमें से कौन सी नहीं हो सकती? ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसके लिए मिनिमम चाहिए 11 तो चाहिए, कम से कम 11 किलोमीटर पर सेकंड। 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए उसके लिए। क्लियर? तो उस वेलोसिटी को वो क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। उससे नीचे अगर हो तो ग्रेविटेशनल पुल को पार नहीं कर पाएगा। इससे ज़्यादा की इससे ये तो कम से कम चाहिए, तो इससे भी पार कर जाएगी, इससे भी, लेकिन इससे पार नहीं होगी। इसको ध्यान रखना आप। डायरेक्ट क्वेश्चन है। द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग द NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कौन सा टाइटल था? केसरी हिंद, केसरी हिंद, ठीक है। जो केसरी हिंद का टाइटल था वो इन्होंने उसको रिनाउंस कर दिया था। तो राइट आंसर इज बी। और साथ में हिंद केसरी, ये क्या है? ये तो रेसलिंग होता है, रेसलिंग में टाइटल मिलता है हिंद केसरी, जो चैंपियन होता है पूरे उसका, भारत का पूरा। जैसे भारत के पहले केसरी, हिंद केसरी कौन बने थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रीपति खंचनाले, ये इंपॉर्टेंट है भाई, SHRI, श्रीपति खंचनाले, ठीक है, KHANCHNALE।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आते हैं, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा हिंद केसरी जो कोल्हापुर महाराष्ट्र से आता है। कोल्हापुर चप्पल, कोल्हापुर स्लीपर्स भी फेमस है। तो श्रीपति कंचनाले भारत के पहले हिंद केसरी थे, लेकिन केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। अगस्त 1920 में आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तब इन्होंने क्या किया था, ये उपाधि लौटा दी थी। लेकिन ये उपाधि इनको मिली कब थी, ये इनको एम्बुलेंस सर्विस में इन्होंने योगदान दिया था। कहाँ पे, 1915 में। कहाँ पे थे, 1915 में, साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने बहुत काम किया था एम्बुलेंस सर्विस में 1915 में दक्षिण अफ्रीका में, तब इनको यह उपाधि मिली थी केसरी हिंद की। ठीक है, चलिए आज का बर्निंग क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इंदिरा पॉइंट, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? बहुत सारे बच्चे समझते तमिलनाडु, नहीं भाई तमिलनाडु नहीं, और नीचे जाइए, अंडमान एंड निकोबार। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार, साउदर्न मोस्ट। भारत का यही क्वेश्चन आता है, भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा? इंदिरा पॉइंट, एंड इट इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सी इज द राइट आंसर। क्लियर। पोर्ट ब्लेयर है इसकी कैपिटल, पोर्ट ब्लेयर। चलिए, ये फाउंडेशन बैच में अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, अभी भी देर नहीं होगी। अगर आपने अभी भी गलती नहीं सुधारी है अपनी, तो इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके दिसंबर में एग्जाम आ जाएगा और फिर बहुत बड़ा सिलेबस है RIMC का, इतना आसान नहीं इसको कवर करना। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं। नोट बर्निंग क्वेश्चन, ये बर्निंग क्वेश्चन तो नहीं है आज का, देखते हैं फिर क्या है। ये है आज का बर्निंग क्वेश्चन। क्या है बर्निंग क्वेश्चन? लेट्स सी द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या है बर्निंग क्वेश्चन? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, आपको ये बताना है इसका आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट, क्योंकि संकल्प सीरीज पूरी साल चलने वाली है, टिल सिलेक्शन चलने वाली है, दिसंबर जनवरी तक संकल्प चलने वाली है। इससे बेटर कलेक्शन आपको आई गारंटी यू, आई एश्योर यू, कहीं नहीं मिलेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जवाब कि सर आपने ये क्वेश्चन सही नहीं दिया, आपने ये क्वेश्चन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट दिया, एक भी क्वेश्चन आप इसमें बेकार नहीं बता सकते। और 10 to 12 मिनट्स में इतना अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन तो मिल जाए तो भाई इससे अच्छी बात क्या है। करंट अफेयर्स भी आती है हमारी, उसको देख सकते हैं। हमारी आगाज सीरीज नवोदय स्टूडेंट्स के लिए चली है, लाइव क्लास तो चलते ही हैं, और भी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे बिल्कुल एकदम परफेक्ट वे में आपको मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पे क्लिक करने के ये सारे कारण बनते हैं। कोई भी डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।